Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the series HCl, HBr and HI, the boiling point increases in the order HCl is smaller than HBr is smaller than HI. This is due to option A, HI is the strongest acid among the series, B, HI is the strongest reducing agent among the series, C, higher van der Waals forces of attraction in HI, एंड डी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HI। सो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमारे पास सीरीज है HCl, HBr और HI की। ठीक है, हमारे पास है HCl, HBr एंड HI। ठीक है, सो इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, इट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या, हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन है। देखो यही ऑर्डर दिया हुआ है ना, HCl इज स्मॉलर, इसका मतलब HI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। हमें यही ऑर्डर दिया हुआ है दैट HCl इज स्मॉलर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज स्मॉलर देन HBr देन HI। ठीक है, सो इसका मतलब डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे कम है HCl का और सबसे ज़्यादा किसका है, HI का। ठीक है, सो देखो हमारे पास ये है क्या, ये है हमारे पास हैलोजन सीरीज। हैलोजन में हमारे क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो हमें पता है कि हम डाउन द ग्रुप जब भी हमारे कोई भी ग्रुप में जाएंगे उसमें क्या होता है, एटम का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब एटम का जो साइज इंक्रीज होता जाता है इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब न्यू शेल्स आर एडेड। क्या हो रहे हैं, न्यू शेल्स आर एडेड। ठीक है, न्यू शेल्स आर एडेड मतलब एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हमें तो फ्लोरीन तो नहीं दिया है, चलो क्लोरीन की बात करते हैं। सपोज में हमारा जो क्लोरीन है उसके पास है 2 शेल। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि क्लोरीन के पास 2 ही है। ठीक है, फिर हमारा जो ब्रोमीन है उसके पास कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारा वो शेल भी बढ़ता जाता है। फिर जब हमारा आयोडीन आएगा, आयोडीन के पास ब्रोमीन से भी ज़्यादा होंगे, आयोडीन के पास 4 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, न्यू शेल्स ऐड होते जा रहे हैं। और जब न्यू शेल्स ऐड होते जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है अराउंड द एलिमेंट्स और एटम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनके अराउंड क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं दे आर बिकमिंग मोर पोलराइज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता जा रही है, पोलराइजेशन भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, पोलराइजेशन is also getting increased as we are going down the group। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा आयोडीन है वो क्या हो गया, इट इज़ बिगर इन साइज। ठीक है, आयोडीन हमारा क्या हो गया, इट इज़ बिगर इन साइज। अब ये साइज में बिगर है, अब ये साइज में बिगर है तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर का जो अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अभी जो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या, अभी ये जो अट्रैक्शन होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा जो एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है एंड विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एनर्जी शेल उसके पास ऐड होते जा रहे हैं। सो एनर्जी शेल उसके पास ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है मतलब वो और ज़्यादा पोलराइज होता जा रहा है। अब जितना ज़्यादा एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा वो पोलराइज होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसके केस में इन टर्म्स ऑफ दिस हैलोजेंस इसमें क्या बढ़ती है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमें जो एटम है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। और हमें ये पता है हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, और जो हमारा आयोडीन है इट इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली शो नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। सो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, बिकॉज यस वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली यहाँ पे होगी ही, ठीक है। सो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब जितना ज़्यादा उसके पास फोर्स हो जाएगी तो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वैन डर वाल्स फोर्सेस जैसे इंक्रीज होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एटम को ब्रेक होने के लिए, बॉयल होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, उसे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हैलोजन सीरीज़ है इस केस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल इज द रीज़न बिकॉज ऑफ द हायर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन HI, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में देखो दिया HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द सीरीज, नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। इन बी इट इज गिवन दैट HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द सीरीज, नो, नॉट इवन दैट। फिर हमारे पास डी में दिया हुआ है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HI, और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो HI में शो करेगा नहीं बिकॉज इट इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, हायर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन in HI. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.